मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात अल्लाह के पाक कलाम को सुन रहे हैं और अल्लाह का पाकीज़ा और मुक़द्दस कलाम की सूरह निसा चल रही है। सूरह निसा की आयत नंबर 13 है और आयत नंबर 14 और 15। ये चंद आयत आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है, पिछली आयतों के जो हुक्म थे उनको मानने के लिए जो उनकी दो किस्म के लोगों को बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में, कि जो मीरास के जो हुक्म बयान किए गए, यतीमों के जो हुक्म बयान किए गए, ये सब जो कुछ हुक्म बयान किए जा रहे हैं, इनको मानने पर क्या है और न मानने पर क्या है, उसको आज के सबक में बयान किया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म ये अल्लाह के कानून है, ये अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाब्ते हैं। जब अल्लाह के हुदूद का नंबर आए, सबसे पहले आप तमहीदी बात सुने, जब अल्लाह के हुदूद आपके सामने आ जाए तो और वो आपके सामने टूटते हुए नजर आ रहे हों, तो ऐसी सूरत में अपने आप को तोड़ दो, उनकी हिफाजत कर लो। अल्लाह के हुक्म अगर आपके सामने टूटते हुए नजर आ रहे हैं तो आप उनको बचा लो, अपने आप को तोड़ दो। कहने का मतलब यह कि रिश्तेदारी का मामला हो तो रिश्तेदारी तोड़ दो, ताल्लुकात का मामला हो तो ताल्लुकात तोड़ दो। अल्लाह के हुक्म की हिफाजत करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं आप, इजाजत है इस बात की, लेकिन अल्लाह के हुक्म को बचाना है। जो अल्लाह के हुक्म को बचाएगा, चाहे वो मीरास के मुताल्लिक हो, बंटवारे के मुताल्लिक हो, या तलाक के मुताल्लिक हो, या वो यतीमों के मुताल्लिक हो, कोई भी कानून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो बनाया हुआ है और ये अल्लाह के रसूल की तरफ से वो बनाया हुआ कानून है, तो उन कानून की इतनी हिफाजत जरूरी है हमारी अपनी जान से भी ज्यादा। उसी को कुरान करीम के अंदर बयान किया जा रहा है कि जो आदमी अल्लाह के हुदूद की, अल्लाह के हुक्मों की, अल्लाह के रसूल के हुक्मों की हिफाजत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाएंगे, हमेशा ऐसे इशरत में, और दुनिया ही में उसे सुकून मिलेगा, दुनिया ही में उसे इत्मीनान मिलेगा, दुनिया ही में उसे खुशियां नसीब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दोनों जहान में मालो माल कर देंगे जो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर अल्लाह का हुक्म टूटता था तो फिर हमारे नबी का जलाल अलग था, हमारे नबी का जलाल अलग था। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ हमारे नबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उन सहाबी के साथ, वो बहुत मोहब्बत करते थे, वो सहाबी हमारे नबी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था, बहुत ताल्लुकात थे, लेकिन एक मर्तबा उन्होंने शराब पी ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, खुद ही आ गए, या रसूल अल्लाह आज मेरे से गलती हो गई, या रसूल अल्लाह मेरे से आज गलती हो गई, मैंने हद तोड़ दी, मैंने शराब पी ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या मामला फरमाया उन सहाबी के साथ कि 80 कोड़े लगेंगे तुझको। ताल्लुकात अपनी जगह ठीक है, तुझे मेरे से मोहब्बतें ठीक है, लेकिन अल्लाह की हद और अल्लाह का कानून का जब नंबर आएगा तो फिर कानून नाफिज करने वाला मैं हूं। अगर मैं कानून नाफिज नहीं करूंगा तो अल्लाह की रहमतें कैसे उतरेगी तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की मोहब्बतें कैसे उतरेगी तुम्हारे ऊपर। मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं, अगर मैं अल्लाह के हुक्मों को नाफिज नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर तो ऐसी सूरत में अल्लाह के हुक्म तो बहुत टूटेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जाओ इसको ले जाओ कमरे में और इसको 80 कोड़े लगाओ। यूं बयान करते हैं उलमा कि जब उस सहाबी को 80 कोड़े लगाए जा रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहां के सरदार आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर बेचैन है, उधर सहाबी की आवाज निकल रही है और उधर आप वसल्लम बड़े बेचैन हैं
किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने तो कहा है कि उसको 80 कोड़े लगाओ और आप ही बेचैन फिर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं कि क्या एहसास था उसका, वो एहसास तुझे मालूम नहीं कि खुद ही आकर वो खुद कह रहे हैं कि मैंने हद तोड़ दिए। मुझे उसके एहसासात पर गम है कि ऐसा सहाबी मेरा, ऐसे ताल्लुकात। तो ऐसी सूरत में यानी ऐसे ताल्लुकात वाला आदमी और खुद ही आकर मुझे बता रहा है, तो अगर मैं अल्लाह के कानून को नाफिज नहीं करूंगा तो कौन करे। इसी तरीके से कबीला गामिदी की एक औरत आप वसल्लम के पास आती, या रसूलल्लाह मेरे से गलती हो गई, मैं जिना कर बैठी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कहने लगी मेरे पेट में उसका हमल भी है। अब उन्होंने फरमाया जाओ चली जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाएगा जब आना। वो साहबिया औरत फिर उस बच्चे को लेकर आई, रसूलल्लाह बच्चा पैदा हो गया है, ये मैं अपने गोद में लेकर आई। नबी ने फरमाया जाओ भी ले जाओ, जब ये रोटी खाने लगेगा जब उस वक्त लेकर आना। फिर वो चली गई। फिर 1-2 साल के बाद जब दूध छूट गया और बच्चे के हाथ में टुकड़ा पकड़ा रखा, टुकड़ा खा रहा है, आप वसल्लम के पास लेकर आई, या रसूलल्लाह देखो रोटी खाने लगा है, आप मेरे ऊपर अल्लाह की हद नाफिज कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए रजम संगसार होगा, और संगसार करना ये भी मेरी रहमत है, ये भी मेरी शफकत है, क्योंकि अल्लाह के कानून को नाफिज करने वाला मैं हूं, अल्लाह के हुदूद को कायम रखने वाला मैं हूं। तो ऐसी सूरत में उन सहाबिया को संगसार किया गया और आप वसल्लम ने फिर उनका जनाजा पढ़ाया। और किसी साहबी ने पूछ लिया रसूलल्लाह आपने तो नाफिज किए इनके ऊपर, और ये तो वो है कि तुम्हें मालूम नहीं कि इसने ऐसी तौबा की है कि अभी ये दुनिया में तो आपको ये सामने आया, लेकिन ये जन्नत में घूम रही है। तो मालूम ये होता है जो अल्लाह के हुदूद को कायम रखेगा। अभी आपके सामने आयत आ रही है, तिलका हुदूदुल्लाह, ये जो मीरास के बंटवारे के हुक्म बयान किए गए, चचा का इतना है, बाप का इतना है, माँ का इतना है, बीवी का इतना है, शोहर का इतना है, ये जो सारे के सारे मसाइल आपके सामने बयान किए गए हैं, ये तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के ज़ाब्ते हैं, ये टूटने ना चाहिए। हम चाहे किसी लड़के से कितनी भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बंटवारा सही होना चाहिए। मोहब्बत अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है। आप कितनी भी नफरत करते हैं अपने बेटे से, लेकिन वो मीरास का हकदार है, वो मीरास का हकदार है जब तक वो काफिर ना हो। हाँ, अगर काफिर हो जाए बेटा फिर इसका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि मीरास तकसीम के लिए, मीरास पाने के लिए दीन दोनों का होना जरूरी, एक दीन होना जरूरी है, मजहब इस्लाम। अगर बेटा काफिर है तो ऐसी सूरत में बाप का कुछ नहीं मिलेगा उसको, या बाप काफिर है, बेटा इंतकाल कर रहा है, मुसलमान है, बाप को भी कुछ नहीं मिलेगा, कुफ्र की हालत में कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो कातिल के लिए भी कोई मीरास नहीं है, उसके माल में कोई हिस्सा नहीं है कातिल के लिए, कत्ल करने वाले के लिए। बहरहाल फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के खुदाबंदी ज़ाब्ते हैं, ये अहकाम मज़कूरा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की मुकम्मल पाबंदी करेगा, इताअत करेगा, फरमाबरदारी करेगा मुकम्मल, युदखिलहु जन्नातिन, अल्लाह तबारक व तआला उसको दाखिल कर देंगे ऐसे बहिश्तों में, ऐसी जन्नतों में, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ये इनाम है उन लोगों के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सुकून अता फरमा देंगे हमेशा हमेशा, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा हमेशा का इत्मीनान अता फरमा देंगे। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बड़ा कामयाब होकर दुनिया से जा रहा है, ये बड़ी कामयाबी है। तो हम दुनिया में सब कामयाबी होने के लिए आए ना, तो कामयाब कब होंगे? जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की पाबंदी करेंगे, उनके ज़ाब्तों की पाबंदी करेंगे, उनके कानून की हिफाजत करेंगे। और हिफाजत करने वाले भी हम ही है, मुसलमानी तो करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा जिसने पढ़ा है वही तो करेगा उनको नाफिज, और उनको उनकी पाबंदी गैर थोड़ा ही करेगा। तो
जो भी कोई हुक्म है, ये मीरास का हो, यतीमों का हो मामला, तलाक का हो मामला, इन सब की हिफाजत करने वाले हम ही हैं। फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की, तो एक किस्म के लोग तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की मुकम्मल पाबंदी करते हैं, उनके सामने कुछ भी आ जाए, कितने भी ताल्लुकात मजबूत आ जाए, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आता है तो फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं, बल्कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जब अल्लाह के हुक्म आता है उनके सामने, तो वो दूसरों की तो बात दूसरी, अपने आप को भी भूल जाते हैं कि मेरा क्या होगा। और यही है वो लोग जो कामयाब होंगे, जो अपने आप को भी भुला दे। आज तो हमारे सामने शादियों के मामले हैं, बंटवारे के मामले हैं, दूसरे मामले हैं, हम तो एकदम से जिसका ताल्लुक ज्यादा मजबूत है उसकी तरफ झुक जाते हैं। कानून टूटता है तो टूटने दो, ऐसा नहीं होना है भाई। अल्लाह के कानून की पूरी हिफाजत करनी है, हक का पूरा साथ देना है। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा मुकम्मल, कहने का मतलब ये है यहां दो किस्म के लोगों का जिक्र है, इसके अलावा दूसरी तीसरी किस्म भी है। दो किस्म कौन सी? एक तो मानने वाले जो मुकम्मल फर्माबरदारी करते हैं, और एक है ना मानने वाले यानी कुफ्र करते हैं, और एक है कि कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। जैसे वो कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते, तो उनके लिए भी ऐसा ही है कि पहले सजा और फिर जन्नत। पहले सजा मिलेगी उनको और फिर उनको जन्नत मिलेगी, यानी कुछ सवाब कुछ अजाब। और ये ऐसे लोग हैं जो अभी दो किस्म बयान की जा रही है कि मुकम्मल फर्माबरदारी या मुकम्मल नाफरमानी। तो इनके लिए या जो मुकम्मल फर्माबरदारी करेगा डायरेक्ट जन्नत, जो मुकम्मल नाफरमानी करेगा डायरेक्ट जहन्नम। और जो इसके बेन बेन है वो तीसरी किस्म तो कुरान ने नहीं बयान की, लेकिन खुद ही अपने आप को समझ ले। इंशाअल्लाह वो आयत भी आएगी कि जहां पर इसका जिक्र है कि जो कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों को तोड़ेगा उसके लिए सजा है। बहरहाल फरमाया वयतअद्दा हुदूदहू, और जो उसकी खुदाबंदी जाब्तों को तोड़ेगा, हद से तजावुज करेगा, निकल जाएगा, जो निकलेगा हद अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों से, युदखिलहु नारा, आग में उसको दाखिल कर देंगे। ये अल्लाह का कानून है। खालिदीन फीहा, खालिदीन हमेशा हमेशा, फीहा उसमें रहेगा, निकलना नसीब नहीं होगा। और ये किसके लिए है? काफिर के लिए। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसके लिए सजा है जिल्लत वाली। मुहीन के माना जिल्लत और अजाब के माना सजा। जिल्लत वाली सजा मिलेगी उसको, आग के अंदर उसको डाल दिया जाएगा, खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, जख्मों से निकलने वाला पीप उसके हलक से उतारा जाएगा, तरह तरह की चीजें। आगे फरमाया लेकिन आजकल हमारे यहां क्या है, अल्लाह का कानून देखिए। आज दुनिया के अंदर, दुनिया के असेंबलियों में या अदालतों में, अगर कोई जरा सा भी अदालत के कानून के खिलाफ बोल जाता है तो उसके ऊपर तो मुकदमे हो जाते हैं, उसके ऊपर तो कानून बने हुए हैं, मुकदमे लग जाते हैं। लेकिन कोई अगर आज हम में कोई आदमी उठता है और ये कहता है कि जी कुछ उलमा बैठ करके सूद के मसलों को हल कर लो, आज उसकी जबान को लगाम देने वाला कोई नहीं। कोई आकर कहता है जी कानून तलाक के बारे में कुछ सोच लो, मैंने 3 तलाक धड़ाक धड़ाक दे दी, इसके बारे में कुछ रुखसत है। अल्लाह के कानून से फांदना चाहता है और सहारा लगाता है, सहारा लेता है उलमा का कि इनके सरों को ऊपर को कूद जाऊंगा। लेकिन इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, कोई कानून नहीं बना हो। दुनिया की अदालतों के खिलाफ कोई बोल जाता है, उसके ऊपर सब कुछ है। लेकिन अल्लाह इतने बड़े, उसका कानून इतना बड़ा, उसका रसूल इतना बड़ा, आज हम जबान से कुछ भी बोल देते हैं, अमल कुछ ही कर जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, हमें सोच समझकर जिंदगी गुजारनी है। इसलिए फरमाया आगे, इसलिए ये 2 आयतें बयान की है। आगे फरमाया जा रहा है वल्लाती यातीनल फाहिशा। इसी तरीके से मीरास का एक मसला ये है कि अगर किसी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी 2 या 1, 3 नहीं,
दो या एक, और तलाक देने के बाद बीवी इद्दत में है, अब इस शोहर का इंतकाल हो जाता है, तो ये जो है मीरास में इसका हिस्सा है, अगरचे इसने तलाक दे दी है। हाँ, अगर किसी ने 3 तलाक दे दी, और तलाक कब दी? तंदुरुस्ती के हालत में। अगर बीमारी के हालत में तलाक दे रहा है, उस बीमारी में जिसमें उसका इंतकाल हो रहा है, और उसमें उसने तलाक दे दी अपनी बीवी को, 3 दे दिए, फिर भी वो मीरास में हिस्सेदार है। अगर वो तलाक दे रहा है तंदुरुस्ती की हालत में और बीवी को 3 तलाक दे रहा है, तो ऐसी सूरत में इद्दत गुजरने के बाद उसकी जो है मीरास में उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो ये मसाइल अलग हैं। वल्लाती यातीन फाहिशता मिन निसाइकुम, आगे फरमाया जा रहा है कि वो औरतें, मजहब इस्लाम जब इब्तिदाए इस्लाम में कुछ ऐसा था कानून अल्लाह की तरफ से कि अगर कुछ औरतें या मर्द जिना कर लिया करते थे, बेहयाई कर लिया करते थे, तो ऐसी सूरत में कानून ये था कि वो 4 गवाह लाने पड़ते थे उसको। किसी की बीवी ने जिना कर लिया तो उस शोहर को अपनी बीवी के जिना के सबूत के लिए 4 गवाह ढूंढने पड़ेंगे। 4 गवाह कौन से? चश्मदीद। और 4 गवाह ढूंढ क्यों? इसलिए कि ये मसला बड़ा 2 खानदानों का मसला है, इसमें लोगों की नाक कटती है, लोगों की इज्जत मजरू होती है इसमें। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून ऐसा लगाया, शर्त लगा दी कि 4 गवाह हों, और औरतें नहीं चलेगी इस गवाही में, मर्द गवाह हों 4। और कौन से? बच्चे नहीं, बालिग, पागल नहीं, आकिल, आकिल बालिग 4 मर्द गवाह हो अगर किसी की बीवी ने जिना कर लिया है। नहीं तो क्या होगा, अगर इस तरह के कानून अल्लाह की तरफ से ना होते तो सास को बहू अच्छी नहीं लगी, जिना की तोहमत, ये तो फुला के साथ लगी हुई है। ननंद को भाभी अच्छी ना लगी, भाई को बता दिया कि ये तो फुला के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। सुनवाई किसकी होगी? 4 मर्द गवाह। अगर वो गवाही दे देते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से मजहब इस्लाम में कानून ये था कि उस औरत को एक कमरे में बंद कर दो जब तक उसे मौत ना आए। ये कानून था मजहब इस्लाम इब्तिदाए इस्लाम में। लेकिन जब सूरह नूर में वो आयतें उतरी कि सूरह नूर के अंदर आयतें उतर गई और कानून जारी हो गया कि अब घर में अंदर कैद नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर शादीशुदा अगर जिना कर रही है या कर रहा है तो उसको संसार किया जाएगा, यानी उसको आधा जमीन में गाड़ करके पत्थरों से मार मार करके हलाक किया जाएगा। या उसकी ये कानून है अल्लाह की तरफ से। इसी तरीके से अगर कोई बेशादीशुदा जिना कर लेता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े लगाए जाएंगे। ये है उनकी सजाएं। तो ये बाद में सजा है, लेकिन ये जो आयत आज आपके सामने बयान की जा रही है, जिसकी तफसीर आपके सामने आ रही है, ये इब्तिदाए इस्लाम का कानून था। फिर ये आयत मनसूख हो चुकी। अब हुक्म कौन सा है? जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया है। फरमाया वल्लाती यातीन अल फाहिशा, वो औरतें जो वो तुम्हारी बीवियों में से, तुम्हारी औरतों में से कोई जिना बेहयाई कर ले। बेहयाई का तर्जुमा यहां पर जिना का है, कोई जिना कर बैठे। फस्तशहिदू, तो गवाह बनाओ, अलैहिन्ना, उन पर, अरबातम मिनकुम, अपनों में से 4, यानी मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, ये 4 गवाह हो, और औरतें ना हो, मर्द होने चाहिए। फ़इन शहीदू, बस अगर वो 4 मर्द गवाही दे दे, फ़अमसिकू हुन्ना, तो उसको कैद कर लो, उसको रोक लो, कैद कर दो, महबूस कर दो। फिल बुयूत, घर में, एक मकान के अंदर उसको कैद कर दो। कब तक? हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत, यहां तक कि उसको उठा ले मौत। मौत जब तक ना आ जाए उसको कैद कर कर रखा जाएगा। औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कोई और राह निकाल दे। ये अल्लाह ने वादा कर लिया था इस आयत में कि मैं और कुछ भी हुक्म नाजिल करूंगा, और अल्लाह ने वही सूरह नूर के अंदर हुक्म नाजिल फरमा दिया कि शादीशुदा के लिए संसार और बेशादीशुदा के लिए 100 कोड़े। ये हुक्म नाजिल कर दिया था फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। इंशाअल्लाह अगली आयत जो आएगी उसके अंदर दूसरा हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह के कानून, अल्लाह के हुदूद की पाबंदी की तौफीक नसीब फरमाए।